हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना रवानी। वेलकम टू बाइकैम्प ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बाइक कंट्रोल एजेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लेक्चर में कि बाइक कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं। बाइक कंट्रोल एजेंट की मदद से हम किस तरीके से अपनी फार्मिंग को या किस तरीके से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स को किल कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करते हैं, या किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं या बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं, या किस तरीके से हम कन्वेंशनल फार्मिंग का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ बाई कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। चलिए हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। माइक्रोब्स इन बाई कंट्रोल एजेंट, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोब्स इन बाई कंट्रोल एजेंट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। ठीक है, माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किस तरीके से हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। हम बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट जिसमें लाइफ होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम किस तरीके से यूज अपनी फार्मिंग के लिए करते हैं, या किस तरीके से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लांट्स को या हमारे एग्रीकल्चर लैंड को हार्म कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिजीज कॉज कर रहा है जो ऑर्गेनिज्म, उसको किस तरीके से हम अपनी फील्ड से इरेडिकेट करते हैं या उसको किल कर देते हैं विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स। यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, इसमें हम बायोलॉजिकल मेथड का यूज करेंगे टू कंट्रोल प्लांट को कंट्रोल करने के लिए। और किन प्लांट को कंट्रोल करने के लिए? जो प्लांट डिजीज को कॉज कर रहे हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग प्लांट। ठीक है, डिजीज को कॉज करने वाले जो प्लांट्स हो रहे हैं हमारे पास, उनको हम बाय कंट्रोल मेथड से क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, या बायोलॉजिकल मेथड से हम उनको कंट्रोल करेंगे। एंड पेस हेल्प ऑफ माइक्रोब्स मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम उस मेथड से कंट्रोल करेंगे। अब हमारे पास कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। ठीक है, साइड्स मीन्स जो किल करने का काम करते हैं। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को जो किल करेंगे, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करेंगे, वीडिसाइड्स मीन्स जो अनवांटेड वीड्स मीन्स जो घास होती है हमारे पास, जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड में आसानी से उग जाती है। ठीक है, किसके साथ? अगर हम धान की खेती कर रहे हैं, अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो उनके पास जो हमारे पास जिस घास फूस को हम चाह नहीं रहे हैं, तो उस हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड में जो आसानी से उग जाती है, उसको हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो अनवांटेड होती है उसको हम वीड कहते हैं, और इसको हम किल करने के लिए बहुत सारे वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, जो कि क्या है? एक तरीके से केमिकल्स है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, तीनों की तीनों जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, ये सारे इन सब को यूज करने, इन सब को किल करने के लिए हम केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स अगर इंसेक्ट को किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए, जो हमारी फसल के साथ उग गई अगर हमारी फसल के साथ उग गई, तो जो भी हम फसल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फर्टिलाइजर उसमें डाल रहे हैं, तो ये वीड्स भी आसानी से इसको एब्जॉर्ब करेगी और हमारी फसल को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए इन वीड्स को हमें इरिडिकेट करना पड़ता है या किल करना पड़ता है। ठीक है, पेस्ट और इंसेक्ट भी हमारे पास बहुत सारे कारणों से हमारे पास क्या होते हैं? हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिस तरीके से किसान को हर तरीके से नुकसान पहुंचता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स का जब हम यूज करते हैं बहुत लार्ज स्केल में, तो ये हमारे पास जहां पर भी हम इनका स्प्रे कर रहे हैं या छिड़काव कर रहे हैं, या हम लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम इनको यूज करें, तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके चारों तरफ के वातावरण में क्या हो जाता है? टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं। वो टॉक्सिक इन प्लांट एंड एनिमल, ये हमारे पास अगर सपोज वहां पर उस एग्रीकल्चर लैंड में छोटे छोटे प्लांट्स और रह रहे हैं, या उसके साथ साथ कुछ एनिमल्स वहां पे रहते हैं, ऑर्थोपोड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, अदर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी क्या हो जाता है? हार्म्स हो जाता है, उनको भी हार्म पहुंचता है, और वो टॉक्सिक होते हैं अदर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। और इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट में ये पॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ठीक है। और इसके साथ साथ अगर ये हम हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं, और आजकल के समय में ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि हम बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ऐसे यूज़ करते हैं जो केमिकल से ट्रीट होते हैं, और कहीं ना कहीं ये कैंसर का कारण बन रहा है। तो आजकल कैंसर का प्रचलन बड़े जोर शोर से चल रहा है, कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, रिकॉर्डेड हो रहे हैं। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, जो हमारा रहने का तरीका है या खान पान का तरीका है, हम कैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या अनाज को कैसे हम यूज़ करें, तो उन सब में क्या है, केमिकल्स है, और इन केमिकल से कैंसर होने की पूरी पूरी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो या वीडिसाइड्स हैं हमारे पास, ये पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। साथ साथ फ्रूट और वेजिटेबल जो हम यूज़ कर रहे हैं उनमें वो उनको पकाने से लेकर के उनकी ग्रोथ को लेकर के या वेजिटेबल फ्रूट्स से लेकर के उनमें जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, स्प्रे करा जाता है केमिकल से का, जो हम अनाज खा रहे हैं, यहाँ तक कि उनमें ये कैंसर का कारण बन रहा है। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो ये केमिकल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड्स, जब हम सॉइल में डालते हैं इनको, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सॉइल को भी क्या कर रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट उसमें डाल रहा है, सॉइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और वाटर, अगर हम इसको लार्ज स्केल में पानी में डालते हैं या वाटर में यूज़ कर रहे हैं, या हम कहीं ऐसी जगह में स्प्रे करते हैं जहाँ पर वाटर भी हो, तो उसमें रहने वाले अन्य प्राणी जो होते हैं, छोटे एनिमल्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स, ऑर्थ्रोपोड्स हम कह सकते हैं, उनको भी इससे हार्म पहुँचता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाई कंट्रोल एजेंट का, ठीक है, बाई कंट्रोल एजेंट का हम इन एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से बाई कंट्रोल एजेंट का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। बाई कंट्रोल इन एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर में हम बाई कंट्रोल एजेंट का किस तरीके से यूज करते हैं। इसके पास हमारे पास मेथड्स दैट रिड्यूस नेचुरल प्रीडेशंस। ठीक है। तो मीन्स इन एग्रीकल्चर में हमें पता है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो होस्ट हम किसे कहेंगे, अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, तो उसको हम उस मेथड का यूज करेंगे जिस मेथड के जरिए हम नेचुरल प्रीडेशंस को या प्रीडेटर्स जो होते हैं उनको हम रिमूव कर पाए। इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करेंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का वो मेथड्स होते हैं जिसमें कि हम कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करते। ठीक है। तो कोई भी हम ऐसे फार्मिंग करेंगे जिसमें कि हम कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वीडिसाइड, कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करते। नेचुरल मैन्यूर का, काउ डंग का हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। इसमें कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं होता, केमिकल्स का यूज़ नहीं होगा तो उसमें टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं आएंगे। आज के टाइम पे, इन मॉडर्न टाइम में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ नहीं होता। यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रीफर करें। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से जो भी हम क्रॉप्स या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का हम ग्रो कराते हैं वो कॉस्टली होते हैं बट केमिकल फ्री होते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता। अपनी हम बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करने के लिए या बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में हम ये पढ़ते हैं जैव विविधता होती है, एक प्लांट दूसरे प्लांट पर, या बहुत सारे होस्ट होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, या एसोसिएशन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जिसे हम फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से चेन बनाते हैं, किस तरीके से फूड वेब बनता है, कैसा एसोसिएशन होता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का आपस में। नेक्स्ट है आपके पास कन्वेंशियल फार्मिंग में हम केमिकल्स का यूज करते हैं। अब देखिएगा केमिकल्स का यूज हम किस तरीके से करेंगे। किल द पेस्ट,
किसी भी पेस्ट को किल करने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और इन केमिकल का यूज़ करने से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक प्लांट दूसरे प्लांट पर निर्भर करता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल पर निर्भर कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं केमिकल का यूज़ करने पर या कन्वेंशनल फार्मिंग करने से हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचता है। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान, अब हम क्या करेंगे इस नुकसान की भरपाई करने के लिए या इससे बचने के लिए हम इनमें इंटरेक्शन को डेवलप करेंगे। इंटरेक्शन, अब हमें पता है ये प्लांट इस पे डिपेंड करता है, ये एनिमल इस पे डिपेंड करता है, तो उनके बीच में जब हम इंटरेक्शन को डेवलप करेंगे, इंटरेक्शन डेवलप होगा तो मीन्स हम फूड चेन और फूड वेब, अगर फूड चेन और फूड वेब में एक भी कड़ी हमारे पास टूट गई तो हमारी पूरी फूड चेन या वेब क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो इसके बीच में हम इंटरेक्शन को डेवलप करते हैं ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस ना हो और ये हमें लॉस ना हो। इस तरीके से इनके बीच में इंटरेक्शन आता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाई कंट्रोल मेजर्स। बाई कंट्रोल मेजर्स या मेजर्स हम किस तरीके से करते हैं, बाई कंट्रोल को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है, किल और रिमूव द पेस्ट विदाउट यूजिंग केमिकल्स। अब हमने क्या करना है, हम कोई भी जो हमारे पास पेस्ट हो, इंसेक्ट हो या पेस्ट है या वीडियोसाइट्स है, जो भी हमारे पास है उनको हम किल करेंगे, लेकिन किस मेथड से, हम उनको विदाउट यूजिंग केमिकल, कोई भी हम केमिकल्स का बिना यूज करे हुए हमें उनको क्या करना है, रिमूव करना है या हम उनको किल करेंगे बाय कंट्रोल मेजर्स में। ठीक है, पेस्ट एंड प्रीडेटर्स। ठीक है, पेस्ट एंड प्रीडेटर्स, इनकी हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, इनकी हैबिटेट कैसी होती है। ठीक है, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से लाइफ साइकिल या लाइफ पैटर्न है इनका, और किस तरीके से इनकी फूड हैबिटेट है। अगर हमको इन सारी बातों की नॉलेज हो जाएगी तो हम इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स। अब हमें इसके लिए इस को काउंट करने के लिए, बाय कंट्रोल करने के लिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से होस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसके ऊपर ग्रो कर रहा है या किसको नुकसान पहुंचा रहा है, अगर हमको उसकी जानकारी होगी तो हम उसको आसानी से इरेडिकेट कर सकते हैं विदाउट किलिंग ऑफ केमिकल्स या विदाउट किलिंग, ठीक है, विदाउट किलिंग एंड यूज ऑफ without use of chemicals। अब हम इस मेथड से, हमें पता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, उससे अपना फूड एंड शेल्टर ले रहा है या उसमें डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो हमने उसकी लाइफ साइकिल को भी, हमें उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पता चल गया, उसकी फूड हैबिट के बारे में पता चल गया, उसकी हैबिटेट के बारे में पता चल गया, तो अब हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आसानी से इरेडिकेट कर सकते हैं बिना किसी केमिकल का यूज करे हुए या बिना उसे किल करे हुए केमिकल का यूज करने पर। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज, टॉपिक ही हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, किस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज, कोई भी बाय कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम विदाउट यूज ऑफ केमिकल का बिना यूज करे हुए उनको इरिडिकेट या किल कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, तो किस तरीके से हम बाय कंट्रोल करेंगे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।